Hello everyone, welcome back to my channel. Today's we are discuss about human races. तो what is human races? Human races क्या है, हम इस पे डिस्कस करेंगे. So according to UNESCO के according race is a group which share in a certain set of innate physical characters and geographical origin with a certain area. तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग रेस जो है वो एक ग्रुप है. रेस इज़ अ ग्रुप. हाँ, रेस एक ग्रुप है जो कि कुछ सर्टेन फिजिकल कैरेक्टर्स को शो करता है और एक सर्टेन जोग्राफिकल एरिया में जो पीपल्स रहते हैं और कुछ सर्टेन जो फिजिकल कैरेक्टर हैं जो उनके सेम होते हैं उसके अकॉर्डिंग रेसेस एक ग्रुप बना है. अकॉर्डिंग टू क्रॉवर्स के अकॉर्डिंग a race is a biological inherited group possessing a distinct combination of physical traits that tend to be true from generation to generation. सो क्रॉवर्स के अकॉर्डिंग रेस एक बायोलॉजिकल इनहेरिटेड ग्रुप है जिसमें जो हमारे फिजिकल कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र रहते हैं. देन सम डेफिनेशन अबाउट रेसेस. तो रेसेस को और क्लैरिफाई करते हैं कि रेसेस एग्जैक्टली होता क्या है. तो सम जो साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर हैं, उनका मानना है कि रेस इज़ अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. रेस जो एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. इट डिनोट्स ब्रीड नॉट कल्चर. ये ब्रीड डिनोट करता है, ना कि कल्चर. रेस इज़ एन इंटरमीडिएट ग्रुप पूल whose genes is different from other population. और ये एक इंटरमीडिएट ग्रुप पूल भी है जो कि हमारी पॉपुलेशंस के जीन्स को डिनोट करता है. डिफरेंट जो हमारे जीन्स होते हैं अब उसको वो करता है, एक ग्रुप पूल है. हाँ. सो क्लासिफिकेशन ऑफ रेस. रेसेस को सम कैरेक्टरिस्टिक्स और बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक रेसेस को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड इनहेरिटेड फिजिकल ट्रेट्स पे बेस्ड रेस को क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट इज स्ट्रेचर. सो हम स्ट्रेचर के बेस पे देखते हैं कि रेस किस टाइप में हमने रेस को यानी टू प्यूपल्स उनको डिवाइड किया है. तो इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय पैटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, एज, हेल्थ, न्यूट्रिशन, क्लाइमेट, etc. एवरेज स्ट्रेचर ऑन वर्ल्ड लेवल इज 165 सेंटीमीटर. जो एवरेज स्ट्रेचर होता है मैन का वो 165 सेंटीमीटर होता है. इसमें जो बॉडी स्ट्रेचर है और हाइट ऑफ दी बॉडी दी गई है. जो 170 सेंटीमीटर एंड अबव जो पीपल होते हैं उनको टॉल स्ट्रेचर में रखा गया है और जो 165 सेंटीमीटर एंड अंडर 170 होते हैं उनको अबव एवरेज में रखते हैं और जिनका 165 एंड अंडर 165 जो होती है स्ट्रेचर की जो हाइट होती है उनको बिलो एवरेज में रखा गया. और इस स्मॉल स्ट्रेचर में सबसे कम हाइट वाले यानी कि 160 सेंटीमीटर के अंडर जो होते हैं वो स्मॉल स्ट्रेचर में आते हैं. तो इस टाइप के जो है एक स्ट्रेचर जो है स्ट्रेचर से हम जो है पीपल्स को क्लासीफाई करते हैं उनकी रेसेस बेस्ड ऑन रेसेस. ओके. सेकेंड कैरेक्टर इज स्किन कलर. तो स्किन कलर किस टाइप से रेस को क्लासीफाई किया जाता है. तो तीन टाइप के जो होते हैं तीन टाइप से हम जो क्यूवियर है हैज़ क्लासीफाई रेस इनटू 3. क्यूवियर ने स्किन टोन के बेस पर रेसेस को तीन टाइप में क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट इज कॉकेसॉइड, सेकंड इज मोंगोलॉइड एंड थर्ड इज नेग्रोइड. जो कॉकेसॉइड होते हैं वो वाइट पीपल होते हैं, उनका जो स्किन टोन होता है वाइट होता है. मोंगोलॉइड जो होते हैं उनका येलो होता है एंड नेग्रोइड होते हैं वो ब्लैक पीपल्स के नाम से जाने जाते हैं. ठीक है. थर्ड इज सिफेलिक इंडेक्स. व्हाट इज सिफेलिक इंडेक्स. तो इट इज़ द रेशियो बिटवीन विड्थ ऑफ द हेड एंड लेंथ ऑफ द हेड इनटू 100. ये हमारे हेड का जो विड्थ और लेंथ का जो विड्थ और लेंथ इंटू 100 का जो रेशियो होता है वो हमारा सिफेलिक इंडेक्स कहलाता है. इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं. सिफेलिक इंडेक्स इक्वल विड्थ ऑफ द हेड बाय लेंथ ऑफ द हेड इंटू 100. इससे भी हम यानी कि रेस को एक उसमें क्लासीफाई करते हैं. जैसे कि आगे देखते हैं इसमें हमें तीन टाइप से रेसेस को क्लासीफाई किया गया है. जैसे कि जो मोंगोलॉइड, नेग्रोइड और एक और कौन सा था कॉकेसॉइड है उनको हम इसी टाइप में क्लासीफाई करते हैं. तो उनकी सिफेलिक इंडेक्स के बेस पर करते हैं. जो डॉलिकोसेफेलिक जो होते हैं उनके लॉन्ग हेड होता है. डॉलिकोसेफेलिक जो पीपल होते हैं वो लॉन्ग हेडेड होते हैं. ठीक है. मीजोसेफेलिक जो होते हैं उनका जो सिफेलिक इंडेक्स होता है वो 75 to 80 होता है और इनका जो हेड साइज होता है वो मीडियम होता है नॉर्मल पीपल्स की दर से. और ब्रैकियोसेफेलिक्स के
80 मोर देन 80 होता है और इनका जो हेड होता है ब्रॉड होता है। तो इस बेस पे भी हम रेसेस को क्लासीफाई करते हैं कि किसका हेड किस उस बेस पे यानी किसका हेड किस नाम यानी लॉन्ग है मीडियम है ब्रॉड है, उस बेस पर हम इसको क्लासीफाई करके उसको एक टेबल में बताते हैं। Fourth is nasal index, the ratio between the width and length of the nose into 100, सेम एज सेफेरिक इंडेक्स के जैसा ही इसमें भी हम बेस्ड ऑन नोज़ के आधार पर हम जो है हम फिजिकल ट्रेट्स को डिफाइन करते हैं रेस के, जैसे कि जिनकी लॉन्ग नोज़ होती है उनको हम लेप्टोजेनी कहते हैं, जिनकी मीडियम नोज़ होती है उनको मीजोराइन कहते हैं और जिनकी ब्रॉड नोज़ होती है उनको प्लेटिडाइन कहते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ इज हेयर स्ट्रक्चर। तो बेस्ड ऑन हेयर स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन हेडोस क्लासिफिकेशन ऑन हेयर स्ट्रक्चर, तो हेडोस क्लासिफिकेशन है, उन्होंने हेयर स्ट्रक्चर पे बेस पे रेसेस को क्लासीफाई किया है। उन्होंने बताया है कि जो नेग्रॉइड होते हैं उनके वुली और फिजी हेयर होते हैं जिनको यूरोट्रिची बोलते हैं। जो कॉकेसॉइड एंड ऑस्ट्रेलॉइड होते हैं उनके वेवी और कर्ली हेयर होते हैं, उनको साइमोट्रिची कहते हैं। और जो मोंगोलॉइड, पॉलिनेशियन एंड एमरेंट्स होते हैं उनके स्ट्रेट हेयर होते हैं जिनको लियोट्रिची बोलते हैं। तो इस बेस पे भी यानी कि जो है पीपल्स को क्लासीफाई किया गया उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। उनको देखो रेस तो हमारी 3 है, कॉकेसॉइड, मोंगोलॉइड और नेग्रॉइड, ठीक है। इनके लिए हमने जो हमारे फिजिकल जो हमारे बॉडी का कलर, टोन, हेयर, इन सब के बेस्ड इनको क्लासीफाई किया है। हाँ, जैसे कि जिसका डार्क स्किन टोन है वो मोंगोलॉइड में आते हैं, जिनका वुली और फिजी हेयर है वो नेग्रॉइड में, ऐसे, ठीक है। आई होप you guys are understand. Eye orbital index, the ratio of the breadth and length of the eye. तो इनका जो जिसका यानी कि नेग्रॉइड का जो होता है 80 होता है, कॉकेसॉइड एंड ऑस्ट्रेलॉइड का 85 to 88 और मोंगोलॉइड का 88। So seventh is cranial capacity. So cranial capacity is it's a capacity of skull. Cranial capacity जो होती है बेसिकली ये स्कल की कैपेसिटी होती है। और जो स्कल की जो कैपेसिटी होती है हम उसको मेजर आफ्टर डेथ ही कर सकते हैं, यानी कि जब इंसान की डेथ हो जाती है उसके बाद ही हम उसकी क्रेनियल कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते हैं। एवरेज कैपेसिटी ऑफ मैन इज़ 1450 सीसी। जो एवरेज कैपेसिटी होती है एक मनुष्य की वो 1450 सीसी होती है। और इसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं होता है विथ रेशियल इंटेलिजेंस से, कोई रिलेशन नहीं होता है। क्रेनियल कैपेसिटी को एक इस टाइप से मेजर किया जाता है कि जब हमारा जो स्कल होता है उसमें जितनी ज़्यादा वेट यानी कि आई थिंक सैंड का यूज़ करते हैं तो उसको जितना भर सके उतनी ज़्यादा उसकी क्रेनियल कैपेसिटी होती है। तो एक आम इंसान जो है उसकी जो एवरेज कैपेसिटी है वो 1450 सीसी मेजर की गई है। ब्लड ग्रुप, तो ये एक इंटरनल ट्रेट है। सो जो अभी हमने ऊपर जो हमने सारे पढ़े हैं 1 to 7 वो सभी हमने उसमें जो रेस है उसको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर क्लासीफाई किया था। जो लास्ट वो ब्लड ग्रुप है जो एक इंटरनल ट्रेट है, इसके आधार पर हम जो रेस है उसको क्लासीफाई करते हैं। तो कॉकेसॉइड जो कि वाइट पीपल होते हैं उनका जो ब्लड ग्रुप होता है मोर देन ए ज़्यादातर कॉकेसॉइड का जो ब्लड ग्रुप होता है वो ए देखा गया है मोर देन बी से, ठीक है। मोंगोलॉइड होते हैं उनका ब्लड ग्रुप जो है बी देखा गया है, बी इज मोस्ट डोमिनेंट अमॉन्ग नेग्रॉइड्स, और नेग्रॉइड्स में बोथ ए एंड बी आर फाउंड। आई होप you guys are completely understood my explanation. If you like then please like, share and subscribe my channel. Thank you all.